ये रिक है। आज मैंने उसे चींटी जितना छोटा कर दिया। वो 1 सेंटीमीटर लंबा है। उसका काम है मेज पार करना, फिर फर्श पर उतरना है। उसे कमरे की दूसरी ओर एक मशीन तक पहुंचना है। बस वहीं मैं उसे वापस बड़ा कर सकता हूँ। रसोई की मेज उसके लिए पूरी दुनिया बन गई है। उस पर बड़े ब्रेड के टुकड़े हैं, गहरी दरारें और गेंद जितनी धूल है। नमक के दाने अब नुकीले पत्थरों जैसे हैं। उन्हें किनारे से होकर जाना पड़ता है। रिक मेज पर किनारे की ओर चल रहा है। हर ठोकर एक खाई जैसी है। 1 मीटर चलने के लिए सैकड़ों छोटे कदम चाहिए। अब उसकी मांसपेशियां उससे भारी चीजें उठा सकती हैं, पर बहुत हिलना डुलना पड़ता है। शरीर जल्दी थक जाता है। आसपास बहुत सारा खाना है। ब्रेड के टुकड़े, चीनी और नाश्ते के बचे हुए अंश हैं। रिक को भूख का कोई खतरा नहीं है। रास्ते में नमक के क्रिस्टल का ढेर मिलता है। रिक उन्हें पैर से छूता है। कुछ क्रिस्टल लुढ़ककर उसे गिरा देते हैं। एक छोटे आदमी के लिए वे पत्थर जैसे हैं। ये बहुत दर्दनाक है। रिक बाहर आता है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऊपर से पानी की एक बूंद गिरती है। उसके लिए ये एक लोचदार गोला है। टकराने पर यह छोटी बूंदों में टूट जाता है। हर बूंद में मजबूत सतही तनाव की फिल्म होती है। अगर कोई इनमें से किसी एक के अंदर फंस जाए तो फिल्म तोड़कर निकलना बहुत मुश्किल होगा। रिक कूदकर बचता है। बूंदें कांच के गोलों की तरह लुढ़कती हुई निकल जाती हैं। रिक मेज के किनारे जाता है, तभी एक तिलचट्टा आता है, रिक से लंबा और भारी। वो फॉर्मूला एक कार जैसा तेज है। वो नीचे कूदता है, फर्श पर टकराता है और तुरंत भाग जाता है। उसका हल्का शरीर उसे चोट से बचा लेता है। रिक को ऐसा करने में डर लगता है, पर उसे किसी तरह नीचे उतरना है। वो मेज की टांग से उतर सकता है, पर तभी उसे चींटियों की कतार दिखती है। वे रिक से छोटे हैं, पर उनकी जबड़े मजबूत हैं। वे गुस्सैल कुत्तों के झुंड जैसे लगते हैं। एक चींटी उसे देखती है और उसकी ओर आती है। रिक पीछे हटता है और रास्ता बदलने का फैसला करता है। अब उसका लक्ष्य मेज के दूसरे किनारे तक जाना है। वहाँ दीवार के साथ एक कालीन लटका है, जिससे वो आगे जा सकता है। रास्ता लंबा था, पर रिक पहुंच गया है। यहाँ कालीन एक घना जंगल लगता है। धागे सिर से ऊंचे हैं। कुछ धागे आपस में गुंथकर मोटी बाधाएं बनाते हैं। रिक उसमें गोता लगाता है। वो रेशों के बीच से रेंगता है। ये रेशे कभी कभी मिलकर बाधाएं पैदा करते हैं। बाहर निकलकर वो फर्श पर आता है। उसे मकड़ी का जाला दिखता है। जाले ने एम्पलीफायर का रास्ता रोका है। उसे बिल्कुल करीब से जाना होगा। जाले के मोटे धागे गोंद की बूंदों संग चिपकते हैं। वे किसी भी सतह पर चिपकते हैं। अगर उन्हें छुआ तो मकड़ी कंपन महसूस करेगी। वो तुरंत दौड़ी चली आएगी। रिक किनारे से चलता है। वो ऐसे हिस्से चुनता है जहां जाला धूल से ढका है। वहां ये कम चिपकता है। वो सबसे खतरनाक जगह कूदकर पार करने का फैसला करता है। हैरत की बात है, वो पूरे 7 सेंटीमीटर उड़ पाया। यह असल जिंदगी के 12 मीटर जैसा है। हाँ, इतने छोटे शरीर से यह संभव है, खासकर जब डर लगता हो। फर्श पर आकर रिक को दीवार में एक दरार दिखी। गंध से उसे समझ आया कि उसे वहीं जाना है। सामने से ठंडी हवा आ रही थी। उसे दीवार से सटकर चलना पड़ा, जहां बहाव कमजोर था। गर्मी पाने के लिए उसे तेज चलना पड़ा। दरार रिक को कमरे के दूसरे छोर तक ले जाती है। अब वो अपने लक्ष्य के करीब था। दीवार के सहारे चलते हुए भी रिक को ठंड लग रही थी। गर्म धूल उसे अगले कदम से पहले थोड़ी गर्मी देती है। ये नरम है और फर कोट की तरह गर्मी रखती है। अचानक एक गूंज सुनाई दी। वैक्यूम क्लीनर चालू हो गया। हवा के तेज बहाव ने रिक को अपनी जगह से हिला दिया और कमरे के बीच में खींच लिया। वो कालीन के रेशों में दब गया, कोने की ओर रेंगने लगा। मेज के पाए के पीछे छिप गया, जहां हवा कमजोर थी। उसने शोर के शांत होने और हवा के थमने का इंतजार किया। अब रिक आगे बढ़ा और रास्ते में उसे एक बैटरी दिखाई दी। उसके लिए वो एक पेट्रोल टैंकर जैसी थी। धातु ठंडी थी। रिक करीब नहीं गया ताकि बिजली के संपर्क बिंदुओं को न छुए। दूर दीवार के पास मेज पर उसने वही आवर्धक उपकरण देखा। वो मेज के पाए पर चढ़ा और चालू गैस स्टोव के पास पहुंच गया। यहाँ काफी गर्मी थी। हमारे लिए यह हल्की गर्मी थी, पर रिक के लिए तो ये एक ज्वालामुखी थी। शुष्क हवा उसके शरीर को सुखा रही थी और उसकी प्यास बढ़ गई थी। उसे रास्ता जारी रखने से पहले पीछे हटना पड़ा और पानी खोजना पड़ा। फर्श पर रिक को एक छोटी सी पोखर मिलती है। उसके लिए यह एक पूरा तालाब है। सतह का तनाव पानी को खींची हुई फिल्म की तरह रोके रखता है। वह धीरे से इसे हथेलियों में लेता है ताकि चिपके नहीं और पीता है। ठंडा पानी गले को तर करता है और थोड़ी ताकत लौटाती है। रिक सामान्य होने के लिए आखिरी हिस्सा पूरी तेजी से दौड़ता है। बढ़ाने वाला उपकरण उसकी मंजिल है, जहां मैं उसे सामान्य कद लौटा सकूंगा। मैं उल्टी प्रक्रिया शुरू करता हूं और रिक सामान्य आकार में आ जाता है। वो गहरी सांस लेकर उपकरण के पास रुकता है। सबसे पहले वो उस मकड़ी को कुचलता है जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगा था। प्रयोग पूरा हो गया है। रिक अब बस खुश है कि वो फिर से बड़ा हो गया है और तुमने उसे सब्सक्राइब कर लिया है।